अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11 मार्च और पीर का दिन है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना तश्कील पा चुकी है, जबकि पंजाब में अभी एक काबीना मरीम नवाज साहिबा ने बनाई है, लेकिन एक दूसरी नई काबीना की तश्कील का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनको गैर आइनी करार दिया जाता रहा है और इस वक्त भी गैर आइनी करार दिया जा रहा है। वो मामलात क्या हैं और उसके अंदर क्या पेशरफ्त हो रही है, और इसके साथ साथ जो नई हुकूमत की मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर जो तश्कील साजी हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो हकीकी निगरान हैं वो तमाम हुकूमतों की निगरानी और कंट्रोल जो है वो संभाल रहे हैं, और उसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे। इमरान खान के साइफर केस के अंदर बड़ी अजीब मंतक जो है कि वो प्रोसिक्यूटर ने पेश की और कहा जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सज़ा जिसको दी गई हो उसको अपील का हक बिल्कुल नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तो अपील का हक दिया गया था, लेकिन अपने ही साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वज़ीर ख़ारजा को अपील का हक क्यों नहीं दिया जा सकता। और जो दो अहम नुकात उठाए FIA प्रोसिक्यूटर ने वो क्या हैं और मुमकिन तौर के ऊपर क्या नताइज होंगे। और फिर 9 मई हम पिछले आलमोस्ट जो है कि आप ये कह लें कि 9-10 महीने से जो नून लीग एक RPS पार्टी भी इसमें बहुत हद तक ये प्रोपेगेंडा करती रही है, लेकिन अभी खुद इन जमातों ने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से 9 मई की साजिश कहाँ पे तैयार हुई, उसकी सहूलतकारी किसने की, और फिर उसको प्रोपेगेंडा के तौर के ऊपर किसने इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें एक के बाद दूसरी जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें होंगी जिन पे आज हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक साइबर केस अहम मामला है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी तमाम की नज़रें इस केस के ऊपर लगी हुई हैं कि इसका क्या नतीजा होगा। FIA प्रोसिक्यूटर जो एक साबिक जज भी हैं हामिद अली शाह साहब, उनको ये हायर किया गया था। ये दो उन्होंने नुकात पेश की। एक जो दलील एतराज़ था वो ये था कि ये अपील काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का हक ही नहीं दिया गया। और अभी ये 2023 का जो कानून है और इससे पहले जो कानून थे उनके अंदर भी जो सेक्शन 10 या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें सिर्फ जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी ट्रायल कोर्ट के अंदर, अगर उसमें कोई मामला है तो उसकी हद तक तो है, लेकिन सज़ा के खिलाफ अपील का कोई हक नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी मंतक थी। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह क्लियर बात करता है कि हर किसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, एपलेट कोर्ट तो फिर क्यों नहीं हो सकता। और फिर दूसरा जो है कि 199 आर्टिकल जो है वो भी हाई कोर्ट के अंदर अपील का जो है कि हक तमाम जो ये बुनियादी हकूक़ के अंदर ही शामिल है। तो ये नुकात उन्होंने किए, लेकिन फिर खुद ही अपना उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी, दूसरा नुकता भी पेश कर दिया, रखा जी कि अगर एक एतराज़ तो ये है कि अपील का हक ही नहीं है, और दूसरा नुकता ये है कि अगर अपील का हक है तो फिर डिवीजनल बेंच या 2 रुकनी बेंच नहीं, ये सिंगल रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। जिस पे अदालत के अंदर वहाँ पे कह के भी लगे कि प्रोसिक्यूटर एक तरफ कह रहा है अपील का हक ही नहीं है और दूसरी तरफ कह रहा है कि अपील का हक है, तो फिर एक बेंच करे, तो अपने ही दलाइल को खुद नफ़ी कर दी उन्होंने। तो इस पे मास बाई इसके कि FIA और जो प्रोसिक्यूटर है या गवर्नमेंट है उसने मज़ीद 2 दिन हासिल कर लिए। अब ये इसकी हेयरिंग जो है वो 13 मार्च को होगी, और उसमें जो है कि सलमान सफदर को ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि वो अपने दलाइल इन नुकात के गिर्द रखें कि अगर ये अपील का हक नहीं है तो फिर इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आइन या कानून जो है कि किसी को भी रेमेडी से अपील के हक से महरूम नहीं कर सकता। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो उसके ऊपर जो है कि अदालती फ़ैसले और जो दलाइल हैं वो तलब किए गए हैं, वो 13 को होंगे। उसके बाद कोर्ट का मूड यही दिखाई दे रहा था कि वो इस हक को तस्लीम करेंगे और फिर इसकी प्रोसीडिंग चलेगी। और सिर्फ ये 2 दिन का वक्त हासिल करने के अलावा ताख़ीरी हरबे के अलावा जो है कि और कोई मामला ऐसा नहीं था इसके अंदर। दूसरी अहम चीज़ जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हम आप जो हमने कहा कि मासी में भी गैर आइनी जो है कि खिलाफ वर्जी जो है कि ऐसे इकदाम होते रहे और अभी भी कहा जा रहा हो रहे हैं। और इसमें कादी फाइज़ साहब के अपने खतूत चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को लिखे हुए, जिनके अंदर उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो है कि वो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब 15 जजेस थे तो उस वक़्त कादी फाइज़ साहब ने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि अगर
पूरी सुप्रीम कोर्ट 17 रुकनी ना हो और फिर सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा हो, तो इसके लिए फौरी तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाए और जजों की तकर्री के हवाले से जो है कि ये काम किया जाए। तो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हुए थे, उसके बाद जनवरी में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़े दिए, और अभी एक रोज़ पहले जो है कि वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हुए हैं। तो 4 असामियाँ जजों की खाली हुई हैं, और आज इन 4 के बदले में पहली जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनकी तकर्री हुई थी और आज उन्होंने हलफ उठाया। तो अभी भी 3 असामियाँ खाली हैं, और इसकी वजह से लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर बार बार इस चीज़ को उठाया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब खुद सीनियर जज थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस को खतूत लिखा करते थे कि यहाँ इनकी खिलाफ वर्जी है, और ख़ुद अभी एक असामी सितंबर से खाली हुई थी, उसको आलमोस्ट 6 माह हो गए, और फिर जनवरी से 2 असामी खाली हैं, उनको भी आलमोस्ट 2 महीने से ऊपर वक्त हो गया, और फिर अभी एक असामी अभी खाली हुई है। तो ये खुद जो है कि उसी असूल की नफ़ी कर रहे हैं जिस असूल पे खुद ही खतूत लिखा करते थे और मीडिया को जारी भी किया करते थे। तो अब उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फिर पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के ऊपर असर रसूख और ये जो मामलात हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अभी कैबिनेट की लिस्ट आ गई फेडरल गवर्नमेंट की, और इसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम है, अहद चीमा का नाम है। ये दोनों केयर टेकर दौर के अंदर रहे, और सरफराज बुगटी पहले ही लग चुके हैं। अब सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, और गालिब इम्कान ये है कि जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो अनवार उल काकड़ जो भी सेनेट में आएंगे, और शायद उनको चेयरमैन सेनेट लगाने की बात भी की जा रही है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हकीकी इक़्तिदार जिनके हाथ में है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो इस वक्त पूरी हुकूमत को और पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी वज़ारत दाखिला जो है कि सेनेटर मुंतखब करवा के मोहसिन नकवी साहब को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले भी उनको वज़ीर दाखिला ही बनाया गया, मुशीर नहीं बनाया गया। 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन लड़के उनको आना होता है, तो अब वो सेनेटर उनको बनाया जाएगा, हाशिमा को बनाया जाएगा, इसहाक डार अभी मुद्दत ख़त्म हो रही है, उनको भी फिर सेनेटर जो है कि दोबारा बनाया जाएगा। और इसी तरह पंजाब के अंदर जो है कि नई काबीना की तश्कील जो है कि वो PTI ने शेडो कैबिनेट, पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसा नहीं था, बरतानिया में तो ये चीज़ होती है कि शेडो कैबिनेट बनाई जाती है, तो अभी PTI शेडो कैबिनेट बना रही है, और इसका मुहासबा करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए उनकी तमाम इक़दामात, हर मिनिस्ट्री पे एक मिनिस्टर बिठाया जाएगा, अपनी तरफ से एक शेडो कैबिनेट मेंबर जो होगा कि वो उसके तमाम पॉलिसीज़, तमाम इक़दामात का उसका आप कह लें कि उसके ऊपर एक कड़ी निगरानी करके और फिर उसके वाइट पेपर या उसको पब्लिक को आगाह किया जाता रहेगा। इसी तरह मरकज़ के अंदर जो है कि बैरिस्टर तैमूर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ मिनिस्ट्री है और IT मिनिस्ट्री है, 2 एक्सपर्टीज़ हैं उनकी, तो ये उनके ऊपर जो है कि एज ए शेडो मिनिस्टर काम करेंगे। तो ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसके डेफिनेटली गुड गवर्नेंस के वाले से अच्छे असरात भी मतलब पड़ सकते हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और सबसे अहम मामला जो है कि वो 9 मई के हवाले से हमने कहा कि अभी आप ये देखें कि एक मरियम इकराम टिकटॉकर और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, और ये 9 मई के वाक़यात में इनको देखा जा सकता है कि उस वक्त इन्होंने PTI के झंडे लिए हुए थे, PTI की कैप्स पहनी हुई थी, और ये PTI के मुजाहरों में और एक्टिविटीज़ में शरीक हुआ करती थी। और उस वक्त नून लीग ने इसको बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि ये वो खातून है जो जी जलाओ घिराओ के अंदर भी, पेट्रोल बम के ऊपर तशद्दुद के तोड़ फोड़ के अंदर जो है कि मुलव्वस हैं, और इस किस्म की बड़ा प्रोपेगेंडा होता रहा। अभी वही खातून जो है कि वो PMLN के टिकट से उनको खसूसी नशिस्तों पर रुकने असम्बली बनाया गया, तो जिसके ऊपर नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों ने उसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहले ऐसे काम करती थी, अब नहीं करती, और अब वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गई हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। वो से लोगों का ख्याल है कि उस वक्त भी वो से लोगों का ख्याल था कि नून लीग और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है मिलकर PTI के वर्कर्स के अंदर उनके भेस में लोगों को डाल रहे हैं ताकि वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करें कि जिनको जवाब बना के PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। तो अभी अगर ये उस वक्त इनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये शरपसंद हैं, दहशतगर्द है, जो भी हैं, तो फिर अब उनको टिकट क्यों दिया गया? तो उनके खिलाफ तो केसेस होने चाहिए थे, उनको तो अरेस्ट होना चाहिए था, उनको तो इस वक्त जो है कि आलिया हमजा या सदम जावेद के साथ होना चाहिए था, तो लेकिन वो रिहा रही, इस दौरान उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया और अब उनको टिकट दिया गया। तो बहुत से लोग इस चीज़ को इस अंदाज में देख रहे हैं कि असल में जो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया, और उस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ साथ जो है कि PTI को कट टू साइज़ करने के लिए सारी प्लानिंग की गई थी। लेट्स सी, देखते हैं अभी इस मामला क्या बढ़ते हैं। आज तक लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।